चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री विचार सागर दर्पण की चौथी तरंग में चल रहा है कि शंकावादी को तब शंका हुई जब गुरुदेव ने उसको बोला कि तू ही तो ब्रह्म स्वरूप है, तू ही तो सबका आधार है। अब उसको फिर से शंका हो गई। अब गुरुदेव कह रहे थे कि ये ज्ञान आत्मा का ज्ञान है, विचार कर इसका, तो किसी कर्म से तू इसको प्राप्त नहीं कर सकता। पर वो उदाहरण क्या दे रहा था पीछे कि जब गुरुदेव डरावने सपने आते हैं तो उसकी निवृत्ति के लिए हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हमें कोई ना कोई उपाय बताते हैं। तो वो तो मैंने सब कर्म किए ना। अब ऐसे ही अब इसका भी तो उपाय होगा, क्योंकि ये संसार भी एक डरावना सपने की तरह है। अब उसको ये शंका हो रही है, आप कह रहे हो कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं आनंद हूँ, मैं आधार रूप हूँ। अब वो क्या देख रहा है, अपने आप को पुण्य पाप का कर्ता मान रहा है और जन्म मरण और दुख रूप का भरता मानता है। तो ये मैं आधार कैसे, मैं ब्रह्म कैसे? फिर कहता है उधर से आप कह रहे हैं कि तू ज्ञान प्राप्त कर और साथ में ये भी कह रहे हैं कि तू ब्रह्म स्वरूप है। अब उसको शंकाओं का उसका पिटारा खुल रहा है। एक शंका के अंदर दूसरी शंका, एक शंका के अंदर दूसरी शंका। देखो, जब हम भी गुरुदेव के पास पहले पहले गए थे ना, तो यही हमारे अंदर भी ये सारी शंकाएं ही शंकाएं थी। उस काल में हमें ये शंका तो सही लगती थी। अब जैसे उसको ये सही लग रहा है, हम उसकी दृष्टि से देखें तो हमें तो ये सही लग रहा है जैसे वो बोल रहा है कि गुरुदेव उधर से कह रहे हैं तू ब्रह्म है, तू ज्ञान स्वरूप है, तू सत्य चित आनंद है। चित मतलब ज्ञान स्वरूप। अगर मैं वो ज्ञान स्वरूप हूँ तो फिर आप मेरे को क्यों कह रहे हो कि तू ज्ञान ले, आत्मा का ज्ञान ले? तो ये तो विपरीत हो गया। जो याते विपरीत स्वरूपा, ये तो पूरा ही विरोधाभास हो रहा है। जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं होता तब तक जीव अपने स्वरूप को जान नहीं सकता। और ज्ञान भी बिना देखो तत्वज्ञ गुरुदेव के प्राप्त नहीं होता। आज तक हमें ऐसा ज्ञान किसी और ने बताया? देखो, ये गुरुदेव ने ही हमारी ग्रंथियां खोली। क्योंकि जब जीव आता है तो कैसे आता है? रोता हुआ आता है। अगर वो नहीं रोता तो इसको डॉक्टर लोग कैसे थप्पड़ मार मार कर रुलाते हैं। फिर रोने की आदत इसको ऐसी पड़ जाती है कि सारी उम्र यह रोता रहता है। देखा हमने कैसे रोते हैं सारी उम्र। अब कोई बच्चा पहले स्कूल जाना नहीं चाहता, कैसे रो रो के उसको स्कूल भेजते हैं। अब स्कूल भेज दिया तो वो फिर होमवर्क नहीं करना चाहता, पढ़ना नहीं चाहता, फिर कैसे उसको ज़बरदस्ती बिठाते हैं। अब थोड़ा बड़ा हुआ तो फिर काम कौन सा करे, व्यापार कौन सा करे, कारोबार कौन सा करे, कोई काम सेट नहीं होता, फिर रो रहा है। फिर शादी के लिए रो रहा है, शादी हो गई, फिर बच्चों के लिए रो रहा है, फिर मानो बच्चे भी हो गए, फिर दोनों की जिम्मेवारी आ गई, पत्नी की भी बच्चों की भी, घर परिवार का बोझा उठाया नहीं जाता पर उठाना पड़ता है, फिर उसके लिए रोता है। चलो यहाँ तक तो ठीक है। फिर बुढ़ापे में रोना,
क्योंकि जिनके लिए अपनी सारी शरीर रूपी धन को खर्च कर दिया, अपने लिए तो कुछ किया ही नहीं, और उधर से फिर अपनी इंद्रियों में तो वो बल भी नहीं बचा कि अब अपने लिए वो कुछ कर सके, और साथ में संस्कार भी वही पक्के हो गए, वो अब बैठने नहीं देते आसन पर। अब देखें, जिनके लिए सारी आयु रूपी धन खर्च कर दिया, अब उन्हीं से ही उपेक्षा मिल रही है। मिलती है कि नहीं मिलती? घर के बुजुर्गों को देखें, किसके पास समय होता है कि घर में वो 2 मिनट आके अपने बुजुर्ग माता पिता के साथ आकर बैठ जाएं। अब जिनके लिए सारा खर्च किया, उन्हीं से अब उपेक्षा तो मिलती है। फिर देखो कितना बड़ा दुख है उस जीव के लिए। फिर इसको रोना आता है और रोते रोते ही जगत से चला जाता है। कभी विचार किया? तो वह कह रहा है कि गुरुदेव, मैं तो बिल्कुल ही अलग स्वरूप का हूँ। आप बता रहे हो कि वो कैसा है? वो सत्य है, वो चित्त है, वो आनंद है और ज्ञान स्वरूप है, और मेरे को तो सारे जगत का अज्ञान है। मेरा और उसका स्वरूप तो बिल्कुल ही उलट है। अब कैसे वो कह रहा है शंकावादी? ताकू ब्रह्म कहत मुनि भूपा, कहो एकता कैसे जानूं। वो सतचित आनंद रूप है, वो तो न करता है न भोगता है, लेकिन मेरे अंदर तो सब कुछ अलग है। मैं भोग भी रहा हूँ और कर भी रहा हूँ। अज्ञान भी मेरे अंदर है, मैं परिच्छिन्न भी हूँ। तो वो ब्रह्म कैसे हो सकता हूँ गुरुदेव? मैं ब्रह्म कैसे हो सकता हूँ? अब देखो कैसे उसकी शंका उठ रही है। तो मेरे अज्ञान को दूर करिए, और जो मेरे को कह रही हैं कि तू ही ब्रह्म है, पर मेरे को तो दोनों के स्वभाव अलग अलग होने के कारण मेरे को तो एकता दोनों में दिखती ही नहीं है। फिर हम दोनों की एकता कैसे हो सकती है? ये मुनि लोग भी कह रही हैं, साधु लोग भी कह रही हैं। मैं ये एकता कैसे जानूं? गुरुदेव आप बताइए, आप समझाइए। रूप तो हम दोनों का ही विरुद्ध है, विरोधी है। वो सत्य है तो मैं असत्य हूँ, वो ज्ञान स्वरूप है और मुझे अज्ञान है, वो आनंद स्वरूप है और मुझे दुख है। अब वो ये कह रहा है, देखो गुरुदेव, कि ये दोनों आपस में विरोधी हैं कि नहीं है, और आप कहते हो कि दोनों की एकता है। वो एकता कैसे होगी? वह ब्रह्म है तो मैं परिच्छिन्न हूँ। इस आकार शरीर में बंधा पड़ा हूँ, तो ये सारा का सारा विरुद्ध है। तो इसको कैसे मैं ब्रह्म रूप पहचान करूं? कैसे मैं जानूं कि ये ब्रह्म रूप है? बार बार वो गुरुदेव से यही प्रार्थना कर रहा है कि मैं तो जीव पुण्य पाप का कर्ता, सुखी दुखी
सब मैं हो रहा हूँ, सब भरता हो रहा हूँ, सब मेरे को लग रहा है, इसलिए मेरे को स्पष्ट करके बताइए। उसको बार बार यही हो रहा है कि ये उधर से आप मेरे को बोलते हो कि तू ज्ञान स्वरूप है, तू ज्ञान स्वरूप है, और उधर से कहते हो कि ये आत्मा के ज्ञान से ही तेरे दुखों की निवृत्ति होगी। कितना विपरीत है ना। अगर मैं ज्ञान स्वरूप हूँ तो दुखों की निवृत्ति के लिए फिर दोबारा से मेरे को कौन सा ज्ञान लेना पड़ेगा? अब वही बार बार गुरुदेव को कह रहा है कि गुरुदेव उत्तर दो। अब गुरुदेव कहते हैं कि तेरी और ब्रह्म की शरीर सहित एकता नहीं है। इसको कहते हैं वाच्य अर्थ में एकता नहीं, आकारों में एकता नहीं है। इसका मतलब है कि जो तू ये माया वाला शरीर ओढ़ कर बैठा है, तू इसके साथ ब्रह्म की एकता कर रहा है। परमात्मा की ये शरीर वाली मैं के साथ एकता कर रहा है, लेकिन तू तो इस शरीर वाली मैं के साथ ब्रह्म का मिलान कर रहा है, तो तेरे को वो दिखेगा कैसे? तेरे को उसका अनुभव कैसे होगा? ये दोनों ही विरोधी हैं। स्थूल को सूक्ष्म के साथ मिलाना, स्थूल को स्थूल दृष्टि के साथ देखा जाता है, सूक्ष्म को सूक्ष्म दृष्टि के साथ देखा जाता है। यहीं पर ही सबसे बड़ी भारी गलती है। अब गुरुदेव उसको आंसर दे रही हैं कि गलती कहाँ पर है कि तू अपनी आकार वाली मैं को, शरीर वाली मैं को उस परमात्मा के साथ मिला रहा है। वो परमात्मा का आकार देखा क्या? वो कैसा है? वो तो निराकार है। तू वाच्य अर्थ में एकता कर रहा है। जो हमारी ये शरीर वाली मैं है, ये परिच्छिन्न है। मैं कर्ता भोक्ता, ये सारा का सारा अंतःकरण के सहित है, शरीर के सहित है। संस्कारों को जब हम ओढ़ कर बैठते हैं तभी तो हमें कष्ट होता है, तभी हम दुखी सुखी होते हैं। तभी हम यही कह रही हैं, जो ये इसको मैं कर रही हैं शरीर को, ये मेरी अविद्या वाली मैं है, देह वाली मैं है। इसकी एकता ब्रह्म से करते हैं। अब इसकी एकता ब्रह्म से करेंगे तो हमें कभी भी आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि अब जिसको हम जानने चले हैं ना, जिसकी एकता करने चले हैं, पहले उसके बारे में हमें जानकारी भी होनी चाहिए। अब जब तक जानकारी नहीं होती तब तक हम उन दुखों से छूट नहीं सकते। अब क्या जानकारी हो? एक ब्रह्म की, ब्रह्म मतलब साक्षी की, उसके लक्षण पता हो। उसके लक्षण जानेंगे तो दूसरे को पहचानेंगे। दोनों में से एक को जान लो, दूसरा अपने आप जाना जनाया है। ब्रह्म के लक्षण जानकर इस मैं के लक्षण को फिर हम अलग कर देंगे, उसको हम जान लेंगे। अब ये शरीर वाली मैं को अलग करते हैं तो वो जो अनुभव रूप से, साक्षी रूप से
हमारे अंदर है उसकी एकता होगी। तब हम उसको जान पाएंगे। देखो, पहले तो हमें लगता था, जब गुरुदेव कहते थे अरे तू ब्रह्ममयी, अरे तू ब्रह्ममयी, तो हम कैसे लेते थे कि मैं ब्रह्म कैसे हो सकती हूँ। क्यों हमें ऐसा फील होता था कि मैं ब्रह्म कैसे हो सकती हूँ? क्योंकि हम वाच्य अर्थ से उसकी एकता कर रहे थे। अब गुरुदेव ने बताया कि भाग त्याग लक्षणावृत्ति द्वारा तू भी वही है, मैं भी वही हूँ। जितना बाहर देख रहे हैं वो भी वही है। पर उस काल में हमारी दृढ़ता कहाँ होती थी? शरीर वाली मैं पर, तो वो ब्रह्म वाली मैं समझ में नहीं आती थी। पहले तो हमें भी यही लगता था कि मैं ब्रह्म कैसे हो सकती हूँ। तो देखो, सबसे पहले परमात्मा के लक्षण जाने, फिर इस शरीर के लक्षण जाने, फिर अपनी मैं को जाने, तब जाकर छूट पाएंगे। ये जो शरीर वाली मैं है, कभी किस लोक में होती है तो कभी किस लोक में, अपने संस्कारों के कारण, भावों के कारण, अपनी इच्छाओं वासनाओं के कारण। और उसके लिए फिर देखो, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए फिर हम कर्म कैसे करते हैं। कर्मों पे भी हम ध्यान नहीं देते। फिर जो हम कर्म करते हैं, अपने किए हुए कर्मों के ही फिर आगे आकारों में आकर फिर भोग रही हैं। फिर ऐसे ही आगे में वैसा ही आकार प्राप्त हो जाता है। जो ये पशु हैं, पक्षी हैं, जितने भी हम एनिमल्स देखते हैं, बर्ड्स देखते हैं, तो ये क्या अपने आप आ गए हैं आकारों में? कौन चाहेगा कि मेरे को दुख प्राप्त हो? हम सुबह से शाम तक अपनी क्रिया को एक बार देखें। क्या हम दुख के लिए कोई भी कर्म करते हैं? दुख के लिए भी, इस क्रिया से मेरे को दुख प्राप्त होगा तो ये वाली क्रिया मैं करूं, वो हम क्रिया करते हैं। हम किसके लिए क्रिया कर रहे हैं? सुख के लिए। हर क्रिया से मेरे को सुख प्राप्त हो, सुख प्राप्त हो। अब यही गुरुदेव कह रहे हैं कि कर्म तो हम स्वयं करते हैं। परमात्मा ने तो एक नियम बना दिया, वो सबसे बड़ा नियामक है कि ये कर्म करोगे तो ये वाली योनि तैयार है, ये कर्म करोगे तो ये वाली योनि तैयार है। जैसे हमारे यहाँ पे थाने में जाकर देखें भी रूल्स बने हैं, ये अपराध करोगे तो ये वाली धारा लागू हो जाएगी, ये अपराध होगा तो ये वाली धारा लागू होगी। अब ऐसे ही वो परमात्मा तो सबसे बड़ा नियामक है। तो उसने जैसे शुरू में रूल बना दिया, नियम बना दिया, आज तक वो वैसे ही नियम चल रहे हैं कि हम अपने कर्मों के अनुसार आगे के आकार में जाकर जमते हैं। फिर रोना किस बात का? दुखी होना किस बात का? जितने भी ये घोड़े, गधे, बिल्ली, कुत्ते या और पक्षी हम देख रहे हैं, ये पहले कभी ना कभी तो मनुष्य होंगे, मनुष्य शरीर में होंगे, क्योंकि मनुष्य शरीर ही स्वतंत्र है कर्म करने के लिए। अब तो वो भोग रहे हैं, जो उन्होंने कर्म किया था वो इस आकार में आकर उसका फल ले रही हैं, उसको भोग रही हैं। अब नए कर्म करने में वो स्वतंत्र नहीं है। तभी गुरुदेव कह रहे हैं,
पहले तो हम लक्षण जाने, परमात्मा के क्या लक्षण है, इस शरीर के क्या लक्षण है और उस जीव के क्या लक्षण है। अब वही मैं, जो शरीर वाली मैं है, वही कर्म करता है और आकारों में आकर फिर दुख भी और सुख भी भोग रहा है। हम क्या करते हैं कि इस मैं का ब्रह्म के साथ एकता कर देते हैं। शरीर वाली मैं का शरीर साकार रूप और वो ब्रह्म निराकार, उसके साथ एकता करते हैं। आकार वाली मैं का उस निराकार वाली मैं के साथ एकता कर रही हैं। यहीं पर ही हमारी सबसे बड़ी भूल है। अगर एकता करनी है तो तीनों शरीरों वाली मैं को उतार कर उस साक्षी के साथ एकता करें। ये जब तक तीनों शरीरों वाली मैं नहीं उतरती, तीन शरीर कौन से, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इनको उतार कर उसकी एकता उस ब्रह्म से की जाती है। इसको कहते हैं लक्ष्य अर्थ। इसको कहते हैं लक्ष्य अर्थ में एकता करनी। वाच्य अर्थ को नहीं लेना। वाच्य अर्थ का क्या मतलब है? वाच्य मतलब जो दिखने में आ रहा है। दिखने में क्या आता है? आकार। जो ये आकार दिखने में आ रहा है, ये तो बदलने वाला है। लक्ष्य अर्थ मतलब वो निराकार निर्गुण परमात्मा। उस निराकार निर्गुण परमात्मा का आकार हमने कभी देखा? जो ये मूर्तियां बनाएगी कृष्ण जी की, शिव जी की, गणेश जी की, ये तो किसी मनुष्य ने ही बनाई। मनुष्य की ही दिमाग की उपज है ये। उस परमात्मा की मूर्ति किसने देखी? आकार किसने देखा? अरे भाई वो आकार वाला ही नहीं है, इंद्रियों वाला ही नहीं है। अगर वो आकार वाला होता, इंद्रियों वाला होता तो परिचिन होता, फिर उसमें वो लक्षण ही ना घटते। जो हम बोलते हैं वो विभु है, वो व्यापक है, वो सर्वत्र है। आकार वाला सवत नहीं हो सकता, विभु नहीं हो सकता। वो हर जगह पे कैसे होगा? आकार तो एक जगह पे है तो दूसरी जगह पे नहीं है। पर सूक्ष्म रूप से निराकार रूप से, तभी तो गुरुदेव कहते हैं ये अपनी आकार वाली मैं को छोड़, अपनी आकार वाली मैं को छोड़, इसके अंदर वो खुद स्वयं आकर बैठा है तो उसको जान। लक्ष्य अर्थ को ले, वाच्य अर्थ को मत ले। अब जब गुरुदेव कहते हैं अरे तू ब्रह्म है, अरे तू ब्रह्म है, तो फिर हम क्या इस शरीर वाली मैं को कह रहे हैं? शरीर वाली मैं को गुरुदेव कह रहे हैं? नहीं, ये तो वाच्य अर्थ में है। गुरुदेव तो लक्ष्य अर्थ में कह रहे हैं। इस शरीर वाली उपाधि को छोड़कर जो शेष है वही विशेष है। वो शेष कौन? वो साक्षी जो जन्मा रहा है, जो ज्ञान स्वरूप है, वही हमारा स्वरूप है और वह तू है। तत्त्वम् असि, वो तू है, वो तू है, वो तू है। उसको हम जाने, उसको जानने के लिए तीनों शरीरों का बाध करना पड़ेगा, तब उसके साथ जाकर उसकी एकता होगी। तीनों शरीरों को उतारेंगे पहले, अब
तीनों शरीरों को उतारेंगे तभी उसके साथ एकता हो सकती है। हम तो शरीरों के सहित उसके साथ एकता कर रहे थे, तो वो फिर मिलता कैसे? फिर उसको ढूंढते हैं तो कहते हैं कि शरीर में कर्ता हो रहा है, भोक्ता हो रहा है, क्योंकि शरीर से उसको ढूंढने चले हैं, इंद्रियों से उसको ढूंढने चले हैं। तीर्थ यात्रा पे जा रहा हूँ जी मैं तो उसको ढूंढने के लिए, उसको पाने के लिए। मैं तो बनी रही, मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? 4 धाम की यात्रा पे। अब मान लो जिसके अंग पूरे नहीं है तो फिर हम क्या कहें कि उस परमात्मा ने उसके साथ पक्षपात कर दिया, क्योंकि वो 4 धाम की यात्रा नहीं कर सकता। फिर ये तो उसके लक्षण में आता ही नहीं कि वो पक्षपात करता है किसी के साथ, ऐसा तो है ही नहीं। वो कहता है आकार के साथ तू यात्रा करने जा रहा है, वही तो अगर घर पे बैठकर अपने मन से वो यात्रा कर लेगा तो भी मैं तेरे को प्राप्त हो जाऊंगा। अब मन से, अब यहाँ से बैठे बैठे भले मैं सूरत आश्रम में चली जाऊं चाहे अहमदाबाद आश्रम में चली जाऊं, तो कोई मेरे को रोक भी नहीं सकता, कोई टोक भी नहीं सकता। ना मेरे को रिजर्वेशन करवाने की ज़रूरत है, ना टिकट लेने की ज़रूरत है, ना तन खर्च होगा ना धन खर्च होगा। तो वो तो इतना सरल उपाय हमें बताता है, तो खाली मन से मेरे को ले ले तो मैं तेरे पास ही हूँ। ये मन की तो कल्पना है, मन की तो मनोत है कि हमने मन से ही तो ये सारा संसार बना रखा है, ये अपना संसार रच रखा है। अब वही बार बार कह रहे हैं कि शरीर से फिर मैं करता भी हूँ, मैं भोगता भी हूँ, क्योंकि शरीर से मैं उसको ढूंढने को चला हूँ, तो मैं दुखी भी हूँ, मैं सुखी भी हूँ, मैं सारा कुछ हूँ फिर। अब वही गुरुदेव कहते हैं, अब वही कह रहे हैं तू शरीर से पाने चला है तो नहीं पा सकता, चाहे 10 जन्म तू तप जप तप कर ले, जब तक ये मैं, ये कर्तापन बना रहेगा तब तक मैं तेरे से दूर ही रहूँगा। वो दीवार तो बीच में आई पड़ी है कर्तापन की, वो दीवार हटानी जरूरी है। समय भी हो रहा है, इसका आंसर फिर आगे हम कल करते हैं, पूरा करते हैं इसको। फिर उसका क्वेश्चन याद रहे हमें कि उसने किया था कि अगर मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ और ज्ञान स्वरूप हूँ और उधर से आप कहते हो कि आत्मा का तू ज्ञान ले, तो वो कैसे? ये विपरीत मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा। आप कह रहे हो कि तू ब्रह्म है और मेरे को तो लग रहा है मैं ये करता हूँ धरता हूँ, पुण्य पाप का करता धरता हूँ, सुख दुख मेरे को लग रहा है ये सारा। ये उसका क्वेश्चन चल रहा है शंकावादी का, और आंसर आज देना गुरुदेव ने शुरू किया है, तो इसको हम कल आगे लेते हैं। ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन।